कहीं आप उस बच्चे की तरह तो एक्ट नहीं कर रहे जो मिट्टी से घर बनाता है, गीली मिट्टी से बनाता जाता है, दीवार के ऊपर दीवार के ऊपर दीवार ऐसे वो खड़ी करता चला जाता है। और उसको ये नहीं पता होता है कि अगर इसको ज़्यादा ऊंचा किया गया तो ये गिर जाएगी। और जब ज़्यादा ऊंचा करता है तो वो गीली होने की वजह से मिट्टी टेढ़ी होके आइदर लेफ़्ट और राइट किधर भी वो गिर जाती है। ऐसे ही आपका जीवन चल रहा हो उस बच्चे की तरह, आप ही बनाते हो बनाते हो बनाते हो और ये नहीं पता होता है कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है। और कुछ दिन के बाद आप ही की बनाई हुई ज़िंदगी गिरने लगती है, आप खुद नहीं संभाल पाते हैं। सेम विद दी वेट लॉस, सेम विद दी फिटनेस, सेम विद दी अदर थिंग्स इन लाइफ, बिजनेस, प्रोफेशन, स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसकी फिजियोलॉजी समझ गए ये होता कैसे, कब ऐसा समय आता है कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि अब बस हुआ, बस बहुत है, अब यहीं पे स्टॉप करना है। वो कोई काम हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई आदत हो, कब ऐसा लूप मेरे माइंड में किसी भी चीज़ को लेके, सपोज़ करिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मन किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, तो ये आपकी आदत आपके बहुत सारे कामों पे अपना इम्पैक्ट डाल रही होगी। ये आदत को कैसे पकड़ना है, ये अगर सीखना है तो आपको थोड़ी सी जागरूकता लानी पड़ेगी। उसके लिए 2-3 चीज़ें मुख्य हैं कि जब भी आपका कोई हैबिट लूप हो रहा हो तो पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि ये मैंने पीछे भी कर रखा है। क्या पिछली वाली जो एक्टिविटी थी, जॉब थी, कोई आदत थी, फिटनेस की, रनिंग की, स्टडी की, जब मैंने वो छोड़ी थी वही सेम आदत मेरी ये नई एक्टिविटी में तो नहीं आ रही है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इस लूप को पकड़िए। जैसे पहले छोड़ा था अभी दोबारा छोड़ेंगे। सपोज़ करिए किसी ने फ़िटनेस का रिजीम लिया, फ़िटनेस के रिजीम में उसने ये सोचा कि मैं बहुत लंबे टाइम तक 30 से 60 दिन तक मैं शुगर फ्री डाइट पे रहूँगा। और वो शुगर फ्री डाइट लेते 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 ऊब गया कुछ ही दिन में, 30 से 35 दिन में। अब उसको ये लगने लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया। लाइफ क्या इसीलिए कि शुगर छोड़ के रखो। बहुत लोग खाते थे पुराने ज़माने में, कितना शुगर लोग खाते थे, कुछ डाइट नहीं था, अब मैं भी छोड़ सकता हूँ। और जबकि वो उसको स्टडी करना है कि ये तो मैं तर्क दे रहा हूँ कि लोग क्या पहले जो शुगर खाते थे वो स्वस्थ नहीं रहते थे। पहले का समय दूसरा था, पहले के लोग दूसरे थे, थॉट प्रोसेस दूसरी थी, जेनेटिक कोडिंग तक उनकी दूसरी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थे लोग, कम बीमार पड़ते थे। क्यों? पोल्यूशन इतना नहीं था। अभी आपको 10 किलोमीटर भी जाना है आप पैदल तो मतलब भूल ही जाइए। आपको 4 व्हीलर चाहिए होगी या 2 व्हीलर चाहिए होगी। अगर ये दोनों नहीं तो आप कोई पब्लिक कन्वेंस से जाएंगे। पैदल चल के 1 किलोमीटर भी व्यक्ति नहीं जा रहा है। घर के अंदर हम दूसरे को बुला लेते हैं कि ये सामान वहाँ रखा है, दे दो, पानी दे दो। तो आप पिछली लाइफस्टाइल से कंपेयर ना करें। बस ये देखें पिछली आदत जिसने मुझे छुड़वा दिया था पिछले काम को, किसी प्रण को, वही आदत देखिए इस वाले काम पे भी आने लगी। ये हैबिट लूप है, इस लूप से बाहर निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें मदद करूं तो प्लीज़ जैसे ही ये वीडियो आप देखें सुने, आप मुझे मैसेज करिए। अगर मेरा पर्सनल नंबर है तो उस पर मैसेज करिए। मैं आपकी जितनी संभव हो सकता है मैं मदद करूंगा आपकी। वो चाहे वेट लॉस हो, इंच लॉसेस हो, कोई डिज़ीज़ की साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, उसके बायोमैकेनिक्स समझने हो तो मैं हेल्प करूँगा, मैं स्टडी करूँगा, मेरा यही काम है। आप ना जाने कितने लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी मेरी प्रार्थना में हैं। जय हिंद।